गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवास स्टडी क्लासेस। तो समय जो है 5 बज चुके हैं और हमारा जो हिंदी साहित्य का वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसका आज आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं और उसका आज 8वां क्लास है। हमने 7 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं आधुनिक काल के, और इससे पहले मैंने आदिकाल, भक्ति काल और रीतिक काल की भी जो है क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में सेव करके रखा है, हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो है हमने डिस्कस किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज जो है हम आधुनिक काल शुरू करेंगे, आधुनिक काल का 8वां क्लास। हम आधुनिक काल का छायोत्तर काल जो है वो पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आधुनिक काल जो है वो बाकी सभी कालों से अत्यंत ही विस्तृत और बड़ा है, तो इसमें अधिक समय लगेगा। परंतु हमने प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और अकविता जो है शुरू कर लिया है, तो आज जो है उसी को जारी रखेंगे। तो पहला सवाल करते हैं आज के क्लास का, क्लास नंबर 8। काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा शीर्षक चर्चित कविता किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है ये। तो ये लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, ठीक, याद रखिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये काव्य संग्रह किसके हैं? तो ये लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। मेनली आप गर्म हवाएं, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग, इसको आप नोट करके रखिए। एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने लिखा है ये, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ये काव्य संग्रह किसके हैं? तो ये लिखा है रघुवीर सहाय जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, रघुवीर सहाय जी ने लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बिल्कुल अभी यहाँ से देखो जमीन पक रही है, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है, ये सभी नाम आप याद कर लीजिए। तो ये लिखा है केदारनाथ सिंह जी ने। कई बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि जमीन पक रही है किस लेखक की रचना है? तो केदारनाथ सिंह जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस शीर्षक प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो बनारस लिखा है केदारनाथ सिंह जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ शीर्षक लंबी कविता किसकी है? तो बाघ जो है ये लिखा है केदारनाथ सिंह जी ने। देखिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि बाघ किस प्रकार की कविता है? तो बाघ जो है ये लंबी कविता मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के पुरोधा कौन थे? तो वो थे राजकमल चौधरी और श्याम परवार तथा जगदीश चतुर्वेदी। ये तीन जो थे ये प्रमुख कविता के पुरोधा थे, ठीक है। तो तीनों के नाम आप नोट कर लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति प्रसंग और कंकावती किसका काव्य संग्रह है? तो ये लिखा है राजकमल चौधरी ने, ठीक है, याद रखिएगा, राजकमल चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनीत के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, नवनीत के बारे में क्वेश्चन आता रहता है। तो नवगीत के प्रमुख प्रवक्ता जो हैं वो हैं शंभुनाथ सिंह, याद रखिएगा, शंभुनाथ सिंह आते हैं, जगदीश गुप्त आते हैं, ठाकुर प्रसाद सिंह आते हैं, रविंद्र भ्रमर आते हैं, रामदरस मिश्र और श्री कृष्ण तिवारी, ये प्रमुख प्रवक्ता माने गए हैं नवगीत के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध, माया दर्पण, जलसाघर और दीनारंभ किसकी काव्य संग्रह है? तो ये लिखा है श्रीकांत वर्मा ने। मेनली आप मगध याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मगध किसका काव्य संग्रह है? तो ये जो है श्रीकांत वर्मा जी का संग्रह, काव्य संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पंक्तियां हैं वो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा अधिक समय हो जाएगा इसको पढ़ने में। तो हम बाद में एक क्लास करेंगे तो उसमें हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पटकथा मोचीराम शीर्षक प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो ये लिखा है धूमिल ने, ठीक है, याद रखिएगा, धूमिल ने लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी भी मौजूद है, बच गई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, ये किसका काव्य संग्रह है? मेनली आप नाटक जारी है याद रखिएगा, बची हुई पृथ्वी और रात अभी
अब भी मौजूद है। ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं का नाम याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। तो ये लिखा है लीलाधर जगूड़ी ने, ठीक है, याद रखिएगा, लीलाधर जगूड़ी। मेनली आप नाटक जारी है याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों पर छिपे ज्वर, दीवार पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, किसका काव्य संग्रह है? तो ये जो है ये चंद्रकांत देवताले का काव्य संग्रह माना गया है। मेनली आप लकड़बग्घा हंस रहा है ये आप याद रखिएगा, ये पूछा गया कई बार एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आदमी नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह चला गया और सब कुछ होना बचा रहा, किसका काव्य संग्रह है? तो ये लिखा है विनोद कुमार शुक्ल जी ने, ठीक याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में है, किसका काव्य संग्रह है? तो ये लिखा है कुमार विकल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी केवल धार और सबूत, ये आप याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अपनी केवल धार किसने लिखा है? तो ये लिखा है अरुण कमल ने, ठीक याद रखिएगा, अरुण कमल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता, किसका काव्य संग्रह है? तो ये लिखा है मंगलेश डबराल ने, ठीक याद रखिएगा, मंगलेश यहाँ पे मंगलेश डबराल ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनो कारीगर और कबूतर किसका काव्य संग्रह है? तो ये जो है ये लिखा है उदय प्रकाश ने, ठीक है, याद रखिएगा, उदय प्रकाश ने लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, ये किनके काव्य संग्रह है? तो ये लिखा है अशोक वाजपेयी जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चट्टाने और सिसिफस बरकस हनुमान शीर्षक लंबी कविता किसकी है? तो ये लिखा है बच्चन ने, ठीक है, याद रखिएगा, बच्चन ने लिखा है। मेनली आप दो चट्टान जो है याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो चट्टान के लेखक कौन है? तो बच्चन जो है उन्होंने लिखा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वो उसके यौवन का गल कर ही उठ खड़ा हुआ, ये पंक्ति किसकी है? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा, आपको थोड़ा सा मिट गया ये, तो इसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा क्लियर करके, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगहना से लौटती बेर और बसंती हवा शीर्षक कविता किसकी है? तो ये लिखा है केदारनाथ अग्रवाल ने, ठीक याद रखिएगा, केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग जो है ये किया था नंदू दुलारे वाजपेयी ने, ठीक याद रखिएगा, नंदू दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपद्यवाद के लेखक कौन थे? तो प्रपद्यवाद के लेखक थे नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश, ठीक याद रखिएगा, न के और न, इसकी वजह से जो है इसको नकेनवाद भी कहते हैं, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश, ये तीन जो है ये प्रपद्यवाद के प्रवक्ता माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकेनवाद के कवि कौन है? देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है। नकेनवाद के जो कवि हैं वो है नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश, इन तीनों के नाम के पहले अक्षर से ही नकेनवाद का उदय हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपद्यवाद का प्रकाशन कब हुआ? तो प्रपद्यवाद का प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा, 1956 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1956 में इसका उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने गए हैं अज्ञा जी, ठीक याद रखिएगा, अज्ञा जी माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञाकृत बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? कई बार एग्जाम में पूछा गया ये कि बावरा अहेरी का प्रतीक जो है वो कौन है? तो वो है सूर्य का, ठीक याद रखिएगा, सूर्य का प्रतीक है बावरा अहेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनागत की आंखें और यातना का सूर्य पुरुष किसका काव्य संग्रह है? तो ये माना गया है वीरेंद्र कुमार जैन जी का, ठीक याद रखिएगा, वीरेंद्र कुमार जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती और स्वर्ग उर्वशी ने कहा और इतिहास पुरुष, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये किनका काव्य संग्रह है? तो ये माना गया है देवराज का, ठीक याद रखिएगा, देवराज का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का स्वागत
तो सूर्य का स्वागत किसका काव्य संग्रह है? तो ये है दुष्यंत कुमार का। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो काव्य खंड है वो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम गद्य पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र फेन किसका काव्य संग्रह है? तो समुद्र फेन जो है ये लिखा है रमा सिंह ने। ठीक है, याद रखिएगा, रमा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रांत और देहांत से हटकर किसका काव्य संग्रह है? तो ये कैलाश वाजपेयी जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकविता के कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अकवितावादी कवि कौन कौन है? तो पहले आते हैं राजकमल चौधरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका नाम आप याद रखिए, राजकमल चौधरी। फिर आते हैं कैलाश वाजपेयी, फिर आते हैं जगदीश चतुर्वेदी, फिर आते हैं श्याम परमार, सौमित्र मोहन और मोना गुलाटी। ये प्रमुख जो हैं अकवितावादी कवि माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास हंता किसका काव्य संग्रह है? तो इतिहास हंता जो है ये माना गया है जगदीश चतुर्वेदी का। ठीक, याद रखिएगा, जगदीश चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष, विभावरी, अंतध्वनि, प्राण गीत, दर्द दिया है, आशावरी, गीत भी अगीत भी किसके काव्य या किसके गीत संग्रह है? तो ये जो है ये गोपाल दास नीरज जी की रचनाएं मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल मधुबंती, ये किसके काव्य संग्रह है? तो ये माने गए हैं वीरेंद्र मिश्र जी की। ठीक है, याद रखिएगा, वीरेंद्र मिश्र जी की गीत संग्रह ये सारे माने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया? तो ये कहा गया था प्रयोगवाद को। ठीक है, याद रखिएगा, प्रयोगवाद को कहा गया था बैठे ठाले का धंधा। एग्जाम में आ सकता है ये, तो आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? तो ये कहा गया है सिया राम शरण गुप्त जी को। ठीक है, याद रखिएगा, सिया राम शरण गुप्त जो मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। मैथिली शरण गुप्त हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको दद्दा की उपाधि दी गई थी और राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। तो जो बापू हैं वो कहलाते हैं सिया राम शरण गुप्त। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि राष्ट्र कवि जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त थे, परंतु महज डिप्टी राष्ट्र कवि किन्होंने अपने आप को माना है? तो वो हैं दिनकर जी। ठीक, याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजता का कवि कौन कहलाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सहजता का कवि कहलाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक, याद रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन, इसको पढ़ते हैं, जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं। बहुत ही महत्व और बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है दिनकर जी ने। ठीक, याद रखिएगा, दिनकर जी ने ये कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी पंचशती के रचयिता कौन है? तो गांधी पंचशती के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। ठीक, याद रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकविता में सामाजिक यथार्थवाद को लेकर कौन सा आंदोलन चला था? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि कविता में सामाजिक यथार्थवाद को लेकर कौन सा आंदोलन चला था? तो वो चला था प्रगतिवाद। ठीक, याद रखिएगा, प्रगतिवाद चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1965, ठीक है, डेट मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन से अकविता का दौर शुरू हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रारंभ जो है किसके दौर में शुरू हुआ था? तो वो हुआ था जगदीश चतुर्वेदी। ठीक, याद रखिएगा, जगदीश चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका कब और कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो नई कविता पत्रिका प्रकाशित हुई थी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1954 में। ठीक, याद रखिएगा डेट, 1954 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इलाहाबाद से हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, इसको पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके नेट में पूछा गया है ये, मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियाँ उड़ाई है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है अज्ञा जी ने। ठीक, याद रखिएगा, अज्ञा जी ने ये पंक्ति लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सप्तक में अज्ञा प्रयोगवाद संबंधी मान्यताओं का जिक्र किया है? तो किस सप्तक के जो है अज्ञा जी ने प्रयोगवाद संबंधी मान्यताओं का जिक्र किया है? तो वो किया है दूसरा सप्तक में। ठीक, याद रखिएगा,
दूसरा सप्तक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात बोलेगी हम नहीं, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, कई बार नेट में पूछा गया है ये। बात बोलेगी हम नहीं पंक्ति किसकी है? तो ये लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने, ठीक है, याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसको जो है कवियों का कवि उपाधि दी गई है। तो ये दी गई है अज्ञेय जी को, ठीक है, याद रखिएगा, अज्ञेय जी को ये उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अज्ञेय जी ने ये उपाधि दी थी शमशेर बहादुर सिंह जी को, ठीक है, कवियों का कवि उपाधि दिया गया था शमशेर बहादुर सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शमशेर मूड्स के कवि हैं किसकी, किसी विजन के नहीं, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शमशेर मूड्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, किसने कहा है? तो ये कहा है मलजय ने, ठीक है, याद रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मलजय ने कहा है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप को कोठरी के आईने में खड़ी किसकी कविता है? तो धूप कोठरी के आईने में खड़ी जो है ये लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971, ठीक है, 1971 में आचार्य शुक्ल की कविताओं का संकलन किस शीर्षक से हुआ था? तो ये हुआ था मधुशोत्र के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा नाम मधुशोत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर ने किस रचना में नर नारी के सनातन, इसको बाद में पढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय युद्ध की विभीषिका से प्रेरित दिनकर की रचना कौन सी है? तो द्वितीय युद्ध की यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित दिनकर की रचना कौन सी है? तो वो है कुरुक्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा नाम कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला संसार को बदलने के लिए नारा किस साहित्य आंदोलन में दिया गया था? ठीक है, थोड़ा सा मिट गया, मैं आपको पढ़ा देता हूँ फिर से कि कला संसार को बदलने के लिए ये नारा जो है किस साहित्य आंदोलन में दिया गया था? तो ये दिया गया था प्रगतिवाद में, ठीक है, याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रगतिवाद में ये नारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच जोड़ बांसुरी किसका गीत संग्रह है? तो पांच जोड़ बांसुरी जो है ये लिखा है ठाकुर प्रसाद सिंह ने, ठीक है, याद रखिएगा ठाकुर प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगीत को काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष किसने कहा? तो ये कहा है उमाकांत मालवीय ने, ठीक है, याद रखिएगा उमाकांत मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय किसने कहा है? तो नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय कहा है रविंद्र भ्रमर ने, ठीक है, याद रखिएगा रविंद्र भ्रमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगीत को अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संस्कृत छांसिक रचना किसने कहा? तो ये कहा है माहेश्वर तिवारी ने, ठीक है, याद रखिएगा नाम माहेश्वर तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगीत को हिंदी कवि का खोई हुई अस्मिता का तलाश, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, हिंदी कविता का खोई हुई अस्मिता की तलाश किसने कहा? तो ये कहा है श्री कृष्ण तिवारी ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा श्री कृष्ण तिवारी। देखिए जो छोटे कथन होते हैं या पंक्तियाँ होती है 100% चांसेस होते हैं कि वो एग्जामिनेशन में पूछे जाएं। तो जो छोटे छोटे कथन हैं उनको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखनी बेला किसका गीत संग्रह है? तो लेखनी बेला जो है ये लिखा है वीरेंद्र मिश्र ने, ठीक है, याद रखिएगा वीरेंद्र मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहंदी और महावर, मेहंदी और महावर जो है किसकी गीत संग्रह है? तो ये लिखा है उमाकांत मालवीय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविराम चल मधुवंती किसका काव्य गीत संग्रह है? तो ये लिखा है वीरेंद्र मिश्र ने। जलते शहर में किसकी गीत संग्रह मानी गई है? तो ये मानी गई है उमाकांत तिवारी जी की, ठीक, याद रखिएगा उमाकांत तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। तो नवगीत शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो हुआ था 1958 में, ठीक है, याद रखिएगा 1958 में गीतांगिनी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा गीतांगिनी में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्यंत कुमार का असली नाम क्या था?
तो दुष्यंत कुमार का असली नाम था दुष्यंत नारायण त्यागी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, दुष्यंत नारायण त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्यंत कुमार ने अपनी साहित्यिक यात्रा किस उपनाम से प्रारंभ की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उपनाम जो होते हैं हिंदी साहित्य में वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उपनाम जो है आप नोट कर रखिएगा। तो दुष्यंत कुमार जो है उनका उपनाम है अनुरागी। ठीक, याद रखिएगा, अनुरागी से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में दुष्यंत कुमार ने गीतों की रचना किस उपनाम से किया था? तो प्रारंभ में उन्होंने किया था परदेसी नाम से। ठीक, याद रखिएगा, परदेसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विश्यापी, मेनली आप सूर्य का स्वागत और एक कंठ विश्यापी ये दोनों आप याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ये किसकी काव्य कृतियाँ हैं? तो ये दुष्यंत कुमार की काव्य कृतियाँ हैं। ठीक है, और एक कंठ विश्यापी जो है ये काव्य नाटक है, तो उसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में मांसलवाद के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मांसलवाद के प्रवर्तक कौन है? तो वो है रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक, याद रखिएगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैरवाद किस वाद का दूसरा नाम है? तो स्वैरवाद जो है ये स्वच्छंदतावाद का दूसरा नाम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद के समर्थक में स्वयं अनुभूति नहीं, इसीलिए ये पाखंड और ढोंग किसका कथन है? तो ये कहा है कन्हैया लाल सहल ने। ठीक, याद रखिएगा, कन्हैया लाल सहल ने कहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भदेश की प्रतिष्ठा किस साहित्य में हुई है? तो भदेश की प्रतिष्ठा जो है ये हुई थी प्रयोगवाद में। ठीक है, याद रखिएगा, प्रयोगवाद में हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर ने किस कृति की रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण के प्रतिक्रिया स्वरूप किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। तो ये है परशुराम की प्रतीक्षा। इसकी रचना जो है उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने तब किया था जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है परशुराम की प्रतीक्षा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर कृत कुरुक्षेत्र में मुख्यतः किस पर विचार किया गया है? तो इसमें किया गया है युद्ध का अनिवार्यता। ठीक, याद रखिएगा, युद्ध की अनिवार्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे रूप तुम्हारा दर्पण, वन लाइनर पंक्तियां हैं, तो मेनली एग्जाम में आ सकता है ये। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है बाल स्वरूप राहिनी। ठीक है, याद रखिएगा, बाल स्वरूप राहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकेनवाद का दूसरा नाम क्या है? देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो नकेनवाद जो है ये प्रपद्यवाद का दूसरा नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रपद्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगीत का आंदोलन कब चला? तो अगीत का आंदोलन जो है चला था 1965 में। ठीक, याद रखिएगा, 1965 में ये चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता में कैक्टसवाद क्या है? एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। तो कैक्टसवाद जो है ये नई कविता में प्रतीक रूप में अपनाया गया कैक्टस, जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। ठीक, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा, इसको आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, इस पैराग्राफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेले कंठ की पुकार किसकी काव्य संग्रह है? तो ये माना गया है अजीत कुमार का। ठीक, याद रखिएगा, अजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर पुस्तक के संपादक कौन है? तो ये माने गए हैं रणजीत। ठीक, याद रखिएगा, रणजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृष्टि का आखिरी आदमी किसकी कविता है? तो सृष्टि का आखिरी आदमी जो है ये लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। ठीक, याद रखिएगा, धर्मवीर भारती जी ने लिखा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मवीर भारती कृत कनुप्रिया की मूल संवेदना क्या है? तो कनुप्रिया की जो मूल संवेदना है वो है प्रेम। ठीक, याद रखिएगा, प्रेम जो है इनका मूल संवेदना माना गया है कनुप्रिया। मेनली ये जो है मैच द फॉलोइंग जो आता है एग्जामिनेशन में, आपको मैच करना है कौन सा आंसर किसके साथ है, उसमें ये आया था कि कनुप्रिया किसकी रचना है? तो ये जो है धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक फेरी वाला किसका काव्य संग्रह है? तो ये लिखा है राही मासूम रजा जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी में एग्जाम में आ सकता है ये। तो ये जो है आंगन के पार द्वार। ठीक, याद रखिएगा, आंगन के पार द्वार जो है उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था अज्ञेय जी को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता के किस कवि को आलोचकों ने अतिवादों को छूने वाला कवि कहा है? तो क्या अतिवादों को छूने वाला कवि कहा है किस कवि को आलोचकों ने? तो वो हैं गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, याद रखिएगा, गिरिजा कुमार माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायतन महाकाव्य का मूल स्वर क्या है? तो इसका मूल स्वर है लोक मंगल व लोक जीवन में शांति स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा, लोक मंगल व लोक जीवन में शांति स्थापना जो है ये मूल स्वर माना गया है लोकायतन का। हम पहले पढ़ चुके हैं लोकायतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद के कला पक्ष को क्या कहा है? तो प्रयोगवाद के कला पक्ष को कहा है प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने कला पक्ष को। ठीक है, प्रयोगवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा में रचना की है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो नागार्जुन ने जो है मैथिली भाषा में भी रचनाएं लिखी हैं हिंदी के अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि कौन कहलाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि कौन है? तो ये माने गए हैं मुक्तिबोध, गयानंद माधव मुक्तिबोध जो है वो माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु मानव की महत्ता के प्रतिपादक कौन है? तो लघु मानव की महत्ता के प्रतिपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। ठीक है, याद रखिएगा, विजयदेव नारायण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय किस दर्शन से प्रभावित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो अज्ञेय जो थे ये अस्तित्ववाद के माने जाते थे, यानी अस्तित्ववाद से प्रभावित माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद का जीवन दर्शन किससे प्रभावित है? तो प्रयोगवाद का जीवन दर्शन जो है ये फ्रायड के फिलोसॉफी या उनके दर्शन से प्रभावित माना गया है प्रयोगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना से निकलने वाले कौन दो पत्र प्रयोगवादी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो हैं दृष्टिकोण और पाटल। ये दोनों जो हैं ये पटना से निकलने वाले दो प्रमुख प्रयोगवादी कविता के इतिहास के महत्वपूर्ण पत्र माने गए हैं। मेनली हम पढ़ चुके हैं पाटल के बारे में कि ये कहाँ से छपता था। तो ये पटना से छपता था। तो किसी भी तरह से किसी भी एंगल से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सप्तक की परिकल्पना अज्ञेय की नहीं थी अपितु किसकी थी? तो ये थी प्रभाकर माचवे जी की और नेमिचंद्र जैन, इन दोनों की थी तार सप्तक की परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं जॉन पाल सार्त्र। ठीक है, यहाँ पे ये होगा। तो जॉन पाल, मेनली आप सार्त्र नाम याद रखिए, एग्जाम में ये पूछा जाता है सार्त्र। ठीक है, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक थे सार्त्र जो फ्रांस से थे। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांस से थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय नवलेखन का प्रारंभ कब और किस संकलन से माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो यूरोपीय नवलेखन का जो आरंभ है वो माना जाता है न्यू सिग्नेचर संकलन से, जो 1932 में, ठीक है, 1932 में इसका संकलन हुआ था, न्यू सिग्नेचर। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात किससे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात जो है माना जाता है तार सप्तक के प्रकाशन से। ठीक है, याद रखिएगा, तार सप्तक के प्रकाशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर छायावाद युग में साहित्य का प्रमुख केंद्र क्या था? तो उत्तर छायावाद युग में साहित्य का जो प्रमुख केंद्र था वो था इलाहाबाद। इलाहाबाद जो था उस जमाने में साहित्य का, खास करके हिंदी साहित्य का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था और कई सारे पत्र भी जो थे वहाँ से प्रकाशित होते थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर छायावाद युग में ब्रजभाषा काव्य का अंतिम दौर किस केंद्र में चल रहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो ये चल रहा था काशी में। ठीक है, याद रखिएगा, काशी में चल रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके पंक्ति किसकी है? तो ये लिखा है प्रसाद ने, जो आंसू में संकलित है। ठीक है, याद रखिएगा, आंसू में ये संकलित है, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
राहों के अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता है? पहले ये पढ़ चुके हैं कि राहों के अन्वेषी किस कवि ने कहा है, तो कहा किसने कहा है? अज्ञा ने कहा है। तो ये जो है किन कवियों को कहा गया है? तो ये कहा गया है तार सप्तक के कवियों को कहा गया है, जो 1943 में प्रकाशित हुई थी तार सप्तक। उनके कवियों को जो है राहों के अन्वेषी कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में नोट करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पंक्ति और कथन है वो मैं आपको एक बाद में हम क्लास करेंगे, उसमें हम अच्छे से जो उसको पढ़ेंगे, पंक्तियों को और कथनों को जो मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य कविता के पहले लेखक कौन माने जाते हैं? तो गद्य कविता के पहले लेखक माने गए हैं त्रिलोचन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, त्रिलोचन जी को जो है पहला कवि माना गया है गद्य लेखन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञा की किस काव्य कृति में दो खंड विश्वप्रिया और एकानय है? नाम याद रखिएगा, विश्वप्रिया और एकानय। अज्ञा की किस काव्य कृति में दो खंड है? तो वो है चिंता। ठीक है, याद रखिएगा, चिंता में वो दो खंड है, विश्वप्रिया और एकानय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञा की किस काव्य कृति में चार खंडों बंदी का स्वप्न, हिय हारिल, वचना के दुर्ग और मिट्टी की ईहा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि बंदी का स्वप्न ये किस काव्य कृति का एक महत्वपूर्ण खंड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इतियलम। ठीक है, याद रखिएगा, इतियलम जो है इसमें ये सारे खंड मौजूद हैं। तो आप ये सारे जो खंड है उसके नाम आप कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हाई ने प्यार किया शीर्षक कविता किसकी है? तो ये जो है ये अज्ञा जी की महत्वपूर्ण कविता मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया है, ये कथन किसका है? तो ये जो है ये शमशेर बहादुर सिंह जी का एक प्रमुख और प्रसिद्ध कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा है? तो ये कहा है नामवर सिंह जी ने। ठीक, याद रखिएगा, नामवर सिंह जी ने कहा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में कविता में अपराध भावना का अनुसंधान किस आलोचक ने किया है? तो किसने किया है वो? तो वो है रामविलास शर्मा जी। ठीक, याद रखिएगा, रामविलास शर्मा जी ने किया है अपराध बोध भावना का अनुसंधान अंधेरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में कविता में आत्म संशोधन का अनुसंधान किसने किया है? तो यहाँ पे जो है आत्म संशोधन का अनुसंधान किसने किया है? तो वो है इंद्रनाथ मदान। देखिए यहाँ से जो है बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप फिर से देख लेते हैं कि अस्मिता की खोज की है नामवर सिंह जी ने। ठीक है, अपराध भावना का अनुसंधान किया है रामविलास शर्मा ने, और आत्म संशोधन का जो अनुसंधान किया है वो है इंद्रनाथ मदान। तो आप इसको अगर 3-4 बार पढ़ लेंगे या 3-4 बार आप इसको देख लेंगे तो आपको आसानी से जो है याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्यवाद को गॉड दैट फेल्ड किसने कहा है? तो ये कहा है स्पेंडर ने। ठीक, याद रखिएगा, स्पेंडर ने कहा ये गॉड दैट फेल्ड साम्यवाद को। तो यहां से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिप्टा रजाई में शीर्षक कविता किसकी है? तो लिप्टा रजाई में जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा, देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था? तो ये कहा था नंदू दुलारे वाजपेयी ने। देखिए यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पहले हमने पढ़ा कि बैठे ठाले का धंधा जो है वो किस वाद को कहा गया है हिंदी साहित्य में, तो हमने पढ़ा कि प्रयोगवाद को कहा गया है। परंतु यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि बैठे ठाले का धंधा जो है वो किसने कहा है? तो वो कहा है नंदू दुलारे वाजपेयी जी ने। तो क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो
अध्यक्ष थे भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के, इसका दूसरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे रविंद्रनाथ ठाकुर और ये हुआ था 1938 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1938 में दूसरा अधिवेशन हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोगवाद का जन्म 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है, लेकिन वास्तव में प्रयोगवाद का जन्म कब से मानना उचित है? तो मेनली जो है हम ये मानते हैं कि तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो 1943 में हुआ था, परंतु वास्तव में प्रयोगवाद का जन्म कब से मानना उचित समझा गया है? तो वो समझा गया है 1947 प्रतीक के प्रकाशन से। ठीक, याद रखिएगा, प्रतीक के प्रकाशन जो है इसका वास्तव जन्म माना गया है प्रयोगवाद का। ठीक है, तो आप ये दोनों डेट जो है याद रखिएगा, किसी में जो एंगल से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइनटीन 1951 में हुई रेडियो गोष्ठी में किन साहित्यकारों ने भाग लिया था? तो वो कौन कौन है? पहले आते हैं सुमित्रानंद पंत, भगवती चरण वर्मा, आगे आते हैं धर्मवीर भारती आते हैं और शिव मंगल सिंह सुमन। ये प्रमुख जो हैं ये 1951 में हुई रेडियो गोष्ठी के साहित्यकार जिन्होंने भाग लिया था। ठीक है, यहाँ भी से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1954 में प्रकाशित नए पत्ते के संपादक कौन थे? तो इसके जो संपादक थे वो थे डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा। ये दोनों जो हैं ये नए पत्ते के संपादक माने गए। ठीक है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1930 में लंदन में प्रकाशित न्यूवर्स के संपादक कौन थे? तो न्यूवर्स के संपादक थे ग्रियर्सन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ग्रियर्सन, जिन्होंने लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का एक प्रमुख इतिहास ग्रंथ। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है हमारा हिंदी काव्य खंड का जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य का विकास। गद्य का विकास जो यानी जो महत्वपूर्ण गद्य लिखे गए हैं और उनके इतिहासकारों, उनके लेखकों के नाम और उनके बारे में परिचय जो है वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि गद्य से बहुत क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हिंदी साहित्य का। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रजभाषा गद्य में रचित ग्रंथ श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन माने गए हैं? तो वो माने गए हैं विट्ठल नाथ। ठीक है, नाम याद रखिएगा, विट्ठल नाथ माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवत 1660 यानी 1660 के आसपास ब्रजभाषा में अष्टयाम नामक पुस्तक जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है किसने लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये लिखा था नाभा दास ने। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नाभा दास। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि संवत 1660 के आसपास ब्रजभाषा में अष्टयाम नामक पुस्तक जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है किसने लिखा है? देखिए, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि पूछ लिया गया कि अष्टयाम कब लिखा गया था, तो ये लिखा गया था संवत 1660 के आसपास। किस भाषा में लिखा गया था? ब्रज भाषा में लिखा गया था। किसके ऊपर लिखा गया था? तो भगवान राम की दिनचर्या के ऊपर लिखा गया था। और किसने लिखा है? तो ये लिखा है नाभा दास ने। ठीक है, तो देखिए 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवत 1680, तो संवत 1680 में के लगभग ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम की 2 छोटी छोटी पुस्तकें किसने लिखी थी? नाम याद रखिए, अगहन्य महात्म्य और वैशाख महात्म्य। तो ये लिखा था
बैकुंठ मणि शुक्ल जी ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, बैकुंठ मणि शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवत 1767, ठीक है, 1767 के लगभग किसने बैताल पच्चीसी लिखा, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में लिखा है? तो किसने जो है पहले में बैताल पच्चीसी लिखी थी? तो ये किसने लिखा था? संवत 1767 के लगभग जो है जो बैताल पच्चीसी लिखा गया था, इसको आगे चलकर जो है लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में लिखा। तो उसके वास्तविक लेखक कौन थे बैताल पच्चीसी के? तो वो थे सुरती मिश्र, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सुरती मिश्र। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा वचनिका, आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक पुस्तक किसने लिखा? आप नाम याद रखिएगा, आईने अकबरी की भाषा वचनिका, मेनली इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये लिखा था लाला हीरालाल जी ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, लाला हीरालाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली में रचित चंद छंद वर्णन की महिमा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, खास करके नेट और भी जो बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद छंद वर्णन की महिमा जो है इसके रचयिता कौन है? तो ये जो है ये गंग कवि जी इसके रचयिता माने गए हैं, और ये एक गद्य पुस्तक है, ठीक है, नाम ये विधा याद रखिएगा कि किस प्रकार की विधा थी। तो ये एक गद्य पुस्तक थी, इसके जो कवि हैं वो हैं गंग कवि, ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक तथा प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना? तो किसे माना है इन्होंने? तो इन्होंने माना है राम प्रसाद निरंजनी और भाषा योग वासिष्ठ, ठीक है, नाम याद रखिएगा, संवत लिखा गया था 1798 में, ठीक है, याद रखिएगा 1798 में लिखा गया था इसको। फिर से पढ़ते हैं कि आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक तथा प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आ जाते हैं, जहाँ उनके बारे में पूछा जाता है सवाल, तो उनके जो कथन होते हैं, उनके जो गणना है, उनका जो नामकरण है, उनके जो लेखनी है, वो कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। तो उन्होंने जो है गद्य के प्रथम पुस्तक को माना है भाषा योग वासिष्ठ, ठीक है, नाम याद रखिएगा, भाषा योग वासिष्ठ। और जो प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक को उन्होंने माना है वो है राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है, ये लिखा गया था संवत 1798 में, ठीक है, संवत 1798 में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हमारा काव्य संग्रह जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी हम गद्य संग्रह पढ़ रहे हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही पार्ट वाइज जो है हम पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, खास करके आधुनिक काल, उसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानियाँ, हिंदी रिपोर्टाज, हिंदी संस्मरण, वो भी जो विधाएं हैं वो भी हम पढ़ेंगे उसको। उसके बाद भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी पढ़ेंगे। उसके बाद और भी जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी पढ़ेंगे, और भी जो महत्वपूर्ण MCQs हैं वो भी हम पढ़ेंगे, यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन आंसर जो है वो करना अभी बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।